हेलो गाइस, मैं ओमकार शर्मा। मुझे पता है तुम लोग भी यही सोच रहे होगे कि अभी तो थोड़े दिनों पहले क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जानी शुरू हुई थी, अचानक से वापस नीचे गिर गई। क्या हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया? आओ देखते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में। सबसे पहले एक बात जान लो, जब भी कभी बदमाशी शब्द का इस्तेमाल करा जाएगा ना, तो इन गुरुजी का नाम दोनों कानों पे ऐसे करके लिया जाएगा, समझ रहे हो? मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में मैंने ऐसा क्यों कहा। अभी फिलहाल थोड़े आंकड़ों की बात कर लेते हैं। देखो, क्रिप्टो मार्केट में ये जो बिटकॉइन है, इसका 42% डोमिनेंस है पूरी मार्केट में। अगर ये थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो बाकी सारे कॉइन्स को भी धूल देखनी पड़ती है। यहाँ पे बिटकॉइन 6.5% नीचे झुक गया, जिसकी वजह से बाकी सारे कॉइन्स को भी नीचे की धूल देखनी पड़ गई। नवंबर में जो बिटकॉइन की पीक आई थी, बिल्कुल 53 लाख रुपए सीधा, उसके मुकाबले आज की तारीख तक बिटकॉइन 46% नीचे गिर चुका है। और अगर जनवरी के मुकाबले देखा जाए तो 1 जनवरी से आज की डेट तक बिटकॉइन 19% नीचे गिर चुका है। तो इस बात से आप लोग क्या समझे? इस बात से आपको यह समझना चाहिए कि बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ नीचे घुसा जा रहा है, सिर्फ नीचे घुसा जा रहा है, जमीन में जाया जा रहा है, समझ रहे हो? जब बिटकॉइन नीचे की तरफ बेंड होगा तो उसके साथ साथ बाकी सारे कॉइन्स को भी नीचे आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इथेरियम 7%, सोलोना 12.4% और हमारे जो डॉजी कॉइन है, डॉग कॉइन, वो कम से कम 7.4% नीचे की तरफ बेंड हो गए। अब जानने समझने परखने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों आखिरकार। जैसा मैंने तुमसे कहा था, रशिया का इसमें बहुत तगड़ा योगदान है। वैसे जो जनवरी में आपको क्रिप्टो में क्रैश देखने को मिला था, उसके अंदर भी रशिया का बहुत तगड़ा योगदान था। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करके उसके अंदर जाएं, उसके अंदर जाके फिर क्लिक करें, फिर जाके अंदर एक बार और क्लिक करें, क्लिक करके क्लिक बैट मचा दें। अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आ रखी है, सारे के सारे ग्राफ हमको बेंड दिख रहे हैं। इसके पीछे का कारण है रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे प्यारे छोटे मोटे नोकझोंक। वहाँ पे बेसिकली वॉर की स्थिति बनी हुई है। रशिया ने अपनी बॉर्डर के उस हिस्से पे, जिसके बाद यूक्रेन की शुरुआत हो जाती है, वहाँ पे बहुत तगड़ी मिलिट्री तैनात कर दी है। खास सूत्रों और सैटेलाइट की फोटोज के हिसाब से पता चला है कि रशिया ने वहाँ पे कुछ 1,90,000 सोल्जर्स को तैनात कर दिया। तो तुम सोच सकते हो वहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही होगी। अब तुम सोच रहे हो कि रशिया ऐसा कर क्यों रहा है। देखो, रशिया यूक्रेन को अपनी बदमाशी में लेना चाह रहा है। बेसिकली रशिया यूक्रेन को, समझ रहे हो बात को? बस वही। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसे कैसे कोई देश किसी दूसरे देश को कब्जा सकता है, ऐसा कैसे मुमकिन है? ये तो डेमोक्रेसी चल रही है हमारे यहाँ पे। लेकिन भाई साहब, ये रशिया है, यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन का राज चलता है, समझ रहे हो? वो पहले भी एक देश के ऊपर अपनी बदमाशी दिखा चुके हैं, वो एक देश को कब्जा चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रशिया पहले भी एक देश को कब्जा चुका है। 2014 में क्रीमिया नाम के एक देश में, जो कि यूक्रेन के अंदर आया करता था, रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने वहाँ पे अपनी मिलिट्री भेजी और उसे कब्जा लिया। तभी से इन दोनों देशों के बीच में ये प्यारी सी नोकझोंक चल रही है। दरअसल बात ये है कि रशिया का कहना है कि ये जो यूक्रेन है, ये हमारा ही पार्ट है, ये रशिया का ही पार्ट है, जो कि पहले था भी। अरे भैया, कब्जा रखे थे रशियंस ने यूक्रेन को, लेकिन फिर बाद में ये यूक्रेन आज़ाद हो गया। लेकिन अभी भी रशियन गवर्नमेंट, यानी कि हमारे व्लादिमीर पुतिन, उनका कहना है कि अभी भी यूक्रेन में वही होना चाहिए जो हम कह रहे हैं। हमारा गुंडा राज, हमारी बदमाशी चलनी चाहिए यूक्रेन के अंदर बेसिकली। और ये जो रशियन बॉर्डर पे व्लादिमीर पुतिन के द्वारा 1,90,000 सैनिक जो तैनात करे गए हैं, वो इसलिए करे गए हैं क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो से जुड़ने की फिराक में है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस की ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर 30 से ज़्यादा देश साथ में मिले हुए हैं, बेसिकली भाई भाई की तरह, कि अगर तूने मेरे भाई को हाथ लगाया तो हम सारे भाई मिलके तुझे हाथ लगा देंगे। तो बेसिकली नाटो से जुड़े हुए किसी भी देश के ऊपर अगर कोई दूसरी कंट्री हमला करती है तो नाटो के बाकी सारे देश मिलकर उस हमला करने वाले को प्यार से एक किस देंगे। देखो, बेसिकली यूक्रेन नाटो से जुड़ना चाहता है अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन रशिया यूक्रेन को नाटो से जुड़ने नहीं देना चाहता अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि रशिया का कहना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ा तो कहीं हम पे ही हमला ना कर दे उल्टा। तो यूक्रेन जुड़ना चाहता है नाटो से, लेकिन रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जुड़े नाटो से। इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच में प्यारी नोकझोंक, तनाव का माहौल बना हुआ है। देखो, इसी वजह से रशिया यूक्रेन की साइड पे अपनी मिलिट्री को तैनात करे जा रहा है, मजबूत करे जा रहा है। बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति यहाँ पे बन चुकी है, बिल्कुल वॉर का माहौल यहाँ पे
बनने लगा है। अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैंने शुरुआत में बदमाशी के साथ व्लादिमीर पुतिन का नाम क्यों जोड़ा था। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में ये नोकझोंक चल रही है, तो इससे क्रिप्टो करेंसी का क्या मतलब है, क्रिप्टो का क्या लेना देना। देखो साफ सीधी बात है, किसी भी देश में अगर वॉर का माहौल बन जाए किसी भी दो देश के बीच में, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ढीली पड़ जाती है। जो आम लोग होते हैं, जो आम जनता होती है, वो टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वॉर से किसी एक का नुकसान तो होता नहीं है, सबका नुकसान होता है। तो सबके सब टेंशन में आ जाते हैं और वो अपना पैसा अपनी जेबों में चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे होते वो। वैसे जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं इस समय, उन लोगों के लिए बहुत तगड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रखी है, ये बहुत तगड़ा मजा आ रखा उन लोगों को। तो अगर तुम भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो या फिर नहीं भी करना चाहते, तुम्हें सिर्फ रोज अपडेट्स लेने हैं, नॉलेज लेनी है क्रिप्टो की। तुम्हें रोजाना बिटकॉइन, इथीरियम और अलग क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस चेक करने हैं। तुम्हारे अंदर चूल्हा एक नहीं, मुझे भी घुसना है क्रिप्टो के अंदर, तो तुम डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से CoinDCX ऐप को जरूर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तुम डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड करते हो तो तुम्हें 100 रुपये का इथीरियम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसकी मदद से तुम दुबई में जाकर के 2 BHK प्लस अटैच स्विमिंग पूल वाला एक फ्लैट खरीद सकते हो। CoinDCX में तुम कतई 10 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर। लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा नॉलेज ना हो तो इन्वेस्टमेंट्स करना मत, क्योंकि यहाँ पर कंगाली का खतरा है। तो अगर तुम जानना चाहते हो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले तुम्हें किन 10 गलतियों को बिल्कुल नहीं करना समाज के अंदर, तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग गई है तो उसको लाइक मारो। और अगर क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसी ही सीरियस और इंटेंस वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाओ और बेल आइकन को दबाओ। अपना ध्यान रखो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।